उस समय के लिए तो आज भी पछताती हूँ, बहुत पछताती हूँ। मतलब अब मैं क्या ही करूँ, पछताने के सिवा कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। और बताइए कैसे हैं आप? आई होप आप सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और ज़बरदस्त हो गए। तो आप मेरी शक्ल से आपको लग रहा होगा कि हाँ कोई बात हुई है। तो मैं आप लोगों से आज कोई ब्लॉग नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। यहाँ मैं बैठी हुई हूँ, थोड़ा सा शोर हो रहा होगा गाइज़, आप लोग इग्नोर करना। नहीं तो मैं चलिए मैं दूसरे ही रूम में जाती हूँ। सामने घर, मतलब मेरे घर के जस्ट पीछे पार्क है, मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, और बच्चे यहाँ पे बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है, सुबह का समय है। मेरे घर में सभी लोग सो रहे हैं। चाय मैंने सभी को दे दी है, मतलब बना दी है। पापा जी उठे हैं, पापा जी को दे दी है। बाकी तो सब लोग सो रहे हैं, तो सबने नहीं पिया है अभी। और मैं बस नहाई और मैं नहा के बैठ गई। मैंने सोचा कि डेली ब्लॉग्स तो मैं डाल ही रही हूँ, कोई ना कोई वीडियो आ ही रहा है। एक सेकेंड गाइज, मैं दूसरे रूम में चलती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ, ठीक है गाइज? तो 2 मिनट आप लोग वेट करना, मैं बात करती हूँ। अभी मैं गाइज दूसरे रूम में आ गई हूँ। तो बस एक मन की बात है जो कि मुझे शेयर करनी है आपसे। कल का ब्लॉग अगर हिमानी का किसी ने नहीं देखा हो तो आप लोग जाना, एक बार जा कर के देखना ज़रूर। तो कल हिमानी अपना साफ़ सफाई कर रही थी और साफ़ सफाई में उसको कुछ डायरी मिली। वो मेरी माँ की डायरी थी, मतलब मेरी माँ की आदत थी। मतलब हम लोग का जो वो समय जो था, उस समय पर मतलब इतना लैंडलाइन तो था पर मोबाइल्स नहीं थे कि आपके मन में जो भी चीज़ें हैं आप किसी से शेयर कर सको। देखो पापा के पास में इतना समय नहीं रहता था, पापा अपना जॉब करते थे, अपना ऑफिस करते थे। तो अपना ऑफिस आना जाना मतलब वो रहता था। हम बच्चे तब स्कूल था, मतलब स्कूल में रहते थे, तो वो स्कूल में रहते थे। तो ऐसा मम्मी वैसी थी नहीं कि वो आस पड़ोस वाला बैठने में, थोड़ा हमारा मोहल्ला भी ऐसा है कि मतलब आस पड़ोस में ऐसा पंचायत नहीं करने वाला मोहल्ला है, ऐसा है गाइस। ऐसा मतलब कोई उनका फ्रेंड सर्कल भी नहीं था तो कि वो अपनी बातें किसी से कभी भी कह सके। और हम लोगों के अंदर भी वो मैच्योरिटी नहीं थी कि नहीं मम्मी के पास बैठो, मम्मी के भी मन में कोई बातें होंगी, हमें उनसे करनी चाहिए। हाँ, आज मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, हमें वो समय देना चाहिए, पर नहीं समझ में आता है कुछ भी जो भी हो। मतलब मैं उस समय के लिए तो आज भी पछताती हूँ, बहुत पछताती हूँ। मतलब अब मैं क्या ही करूँ, पछताने के सिवा कुछ भी नहीं है। तो कल वो डायरी निकाली थी, तो उसमें मतलब कि कुछ चीज़ें थी जो कि मम्मी ने लिखी थी। उसको मतलब वो फ़ोटो खींच के, व्हाट्सएप ग्रुप है हम लोग के परिवार का, उसमें मतलब वो भेज रही थी। तो मतलब समझ लीजिए उसी को देख देख कर के मतलब कल पूरे दिन मतलब थोड़ा-सा हेडेक हुआ और लग रहा था जैसे वो सामने बैठी है और अपने मन की बातें कह रही है। ऐसा नहीं है कि वो बातें हम लोग ने मतलब मैंने कल ही देखी, कल ही पढ़ी। जब मतलब वो एक्सपायर हुई थी मेरी मम्मी, जब समय मतलब जब वो नहीं रहीं, तब जब उनकी अलमारी मतलब करी गई। हम लोग का अच्छा ये था कि मम्मी डायरी लिखती, पर डायरी में क्या लिखती हम लोगों ने कभी इंटरेस्ट भी नहीं लिया, कभी देखा भी नहीं। पर हाँ, जब मम्मी की अलमारी साफ़ सफाई किया गया, खाली किया गया, तो बड़ी वाली दीदी ने निकाला था। और बड़ी वाली दीदी ने जब निकाला और देखा कि हाँ मम्मी क्या-क्या लिखती थी, तब देखा था। और तब के बाद में आज कल की बात है। तो मैं सिर्फ़ यही कहूँगी, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी लिखी थी जो कि एकदम मन को छू जाती हैं। और मतलब भाई के लिए, बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, मतलब सबके लिए उन्होंने, मतलब सबके लिए जिसको कहते हैं, सबके लिए उन्होंने अपने मन में उनके जो भी भावनाएँ थी उन्होंने लिखी, उन्होंने बताई हुई थी। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे मम्मी सामने है और वो अपने मन की बातें कह रही हैं। और यही लग रहा था कि मतलब कि काश, काश वो समय वापस आ जाए। तो बस इसी वजह से मैंने कल कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया, इच्छा भी नहीं थी, सर भी बहुत दर्द हो रहा था और चेहरा तो आप देख ही रहे हो। तो मैं आप लोगों से एक अपनी वीडियो के ज़रिए बस एक बात कहना चाहूँगी, ज़रूर कहना चाहूँगी। और अगर आप, हो सकता है मेरी बात आप तक की पहुँचे, आप उस चीज़ को समझ सको, तो मैं हमेशा एक चीज़ कहूँगी। देखो, माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, मतलब कोई भी रिश्ता जो होता है ना, जब वो होता है ना उसकी कदर तब नहीं होती। सच बता रही हूँ, जब वो होता है उसकी कदर तब नहीं होती है, जब वो नहीं होता है उसकी कदर हमेशा तब होती है। चाहे वो कोई भी हो, मतलब कोई भी रिश्ता हो, पति पत्नी आपस में। जैसे पत्नी है, पति के आगे पीछे करती रहती है, पति को वैल्यू नहीं होती है। पति है, पत्नी के लिए कितना भी करे, पत्नी को इतनी वैल्यू नहीं होती। लगता है अरे ठीक है, वो तो है ही ना। माँ है, मम्मा, माँ कहती रहती है। जैसे पहले जब मैं शादी से पहले कभी कभी नाराज़ हो जाती थी, गुस्सा हो जाती थी, कुछ बात हो जाती, मान लो पापा ने डांट दिया तो खाना नहीं खाती थी, मम्मी कहती थी खाना खा लो, खाना खा लो, खाना खा लो। पर आज की डेट में सच बता रही हूँ, जब मैं अपने मायके जाती हूँ ना, तो सब कुछ है ईश्वर की कृपा की वजह, मतलब कृपा से कोई भी कमी नहीं है मेरे घर मायके में। हर चीज़ है, हर सुविधा है, नौकर चाकर, मतलब सब कुछ है। पर एक कहते नहीं है, जो होता नहीं कि मतलब कि आँखें तलाशती हैं कि हाँ
मम्मी होती तो वो आती, क्योंकि मेरी बड़ी वाली जो दीदियाँ हैं, मेरी शादी से पहले मम्मी एक्चुअली चली गई थी, तो बड़ी वाली दीदियों की जब तब शादी हो चुकी थी, पर वो दीदियाँ जब आती थी ना तो मैं वो देखती थी कि मम्मी अब भागती हुई आ रही है, अरे मेरी बेटी आ गई। और फिर मम्मी ना क्या करती थी, जो मतलब स्पेशल उनके मनपसंद होता था उसको बनाती थी, उनको खिलाती थी। और जो जितने दिन वो रहती थी ये होता था क्या खिला दूँ मैं अपनी बेटी को, क्या कर दूँ, क्या मेरे मतलब कहती नहीं मेरी जो क्षमता है मैं उनको दे दूँ, मतलब हर ज़रूरत। उनके पैरों में अगर दर्द है तो मैं क्या बोलूँ, बस वही है। तो बस मतलब वही है, तो सब कुछ है पर वो नहीं है ना, तो लगता है जैसे बहुत खाली खाली सा लगता है। मतलब एकदम सच बताऊँ, मेरी अंतरात्मा से मैं कहूँ तो मेरी इतनी इच्छा भी नहीं करती है जाने की, पर हाँ कभी मौका होता है तो मैं चली जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही नकार रही हूँ, मैं जाती नहीं हूँ, हाँ जाती हूँ, पर बहुत मतलब ऐसा कोई मतलब इच्छा जिसको बोलती हूँ ना, एक अंदर से इच्छा नहीं होती है। और देखो पापा तो पापा ही होते हैं, पापा में और माँ में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो वो फ़ील जो होता है ना, वो चीज़ें हम लोगों को कभी नहीं मिली, कभी नहीं मिली। हाँ, हिमानी जब तक की थी तब तक कि उसने बहुत मतलब किया कि मेरी दीदी है, दीदी है, दीदी है, पर फिर भी देखो माँ माँ ही होती है, तो वो चीज़ें कभी नहीं मिली। और हिमानी को तो वो भी नहीं मिला जो मुझे थोड़ा-सा मिला, जो हिमानी के थ्रू, वो भी हिमानी को नहीं मिला। तो मैं सिर्फ़ आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, रिश्ता कोई भी हो, वक्त रहते ना उसकी कदर हमेशा करनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जब वक्त गुज़र जाए ना तो हमें से पछताने के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए रिश्तों की कदर करिए और उनको बहुत सारा समय दीजिए, प्यार दीजिए। और रिश्ते कुछ भी नहीं चाहते हैं, पर हाँ आपसे समय ज़रूर चाहते हैं। उनके मन की बात जानिए, उनके मन में क्या है, क्या नहीं है। बहुत बार ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं, पर आपके पास वो वक्त नहीं होता है कि आप उन्हें दे दो। और वक्त गुज़रने के बाद में ना हमारे पास पछताने के सिवा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी। इसलिए वक्त रहते रिश्तों की कदर ज़रूर करिए। और क्योंकि एक बार जो रिश्ता चला जाता है ना, वो लौट के कभी नहीं आता है। आप सिर्फ पछताते हो और कुछ नहीं। क्योंकि मेरी माँ जब गई ना, उनको बीमारी ना कोई कुछ ना, चलते फिरते टाटा बाय बाय करके घर के लॉक लगा के घर में खाना बना के हम लोगों के लिए रख के तब वो चल गई। और क्या पता था कि वो लौट कर कभी नहीं आएंगी। तो बस अपनी एक बात थी, मुझे कहनी थी, मैंने आप लोगों से कही। तो बस वही है ना, जब वो जा रही थी तो वो जो एक सी ऑफ होता है ना, वो भी हम लोगों ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें पता था कि ऐसा थोड़ी ना कि मतलब जो जा रहा है वो कभी हम दोबारा लौट के नहीं आएगा। तो बस वही है। तो अगले पल का भरोसा नहीं है कि अगला पल कौन सा हो, किसका समय कब कौन सा आखिरी हो। तो बस इसीलिए आप लोग ना वक्त रहते संभल जाओ, सुधर जाओ। मैं तो कहती हूँ आज से ही सच बता रही हूँ। और कदर करो, सच बता रहे हैं। जो आपको वैल्यू अगर दे रहा है ना तो उसको तो ज़रूर कदर करो। क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो आपको वैल्यू देते हैं। और माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, उनकी तो मैं क्या ही बात करूँ। फिर चाहे वो प्रेमी हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो कोई भी हो। तो ठीक है गाइज़, एक अपनी बात थी, बस वही कहनी थी। ये कोई ब्लॉग या वीडियो नहीं है, ठीक है। बाकी जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और टाटा बाय बाय, टेक केयर।